नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, साझेदारी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं, इसका वेटेज कम होता है लेकिन इसके क्वेश्चन आते जरूर हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लोको पायलट में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके समझिएगा, फिर हम इसमें कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिक बेसिक सवालों को कवर करेंगे। उसके आगे की क्लास जो भी हम करने वाले हैं उसमें हम सारे बड़े बड़े सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिएगा थोड़ा सा समझिएगा कि पार्टनरशिप में होता क्या है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे हमने लिखा है पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। सबसे पहले साझेदारी क्या होती है सर? देखो भाई, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके व्यापार शुरू करते हैं या फिर कोई व्यक्ति बाद में आ जाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके व्यापार शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, वही साझेदारी होती है, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है मेरे भाई, यहाँ हम लिखे हैं पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, यानी पूंजी में जब समय का गुणा होता है उसके हिसाब से आपको लाभ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमने लगाए 2000 रुपए और हमारे दोस्त ने लगाए 3000 रुपए। कितने लगाए? 3000 रुपए। तो जो जितने ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा होता है गुड्डू कि जो जितने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाता है उसको उतने हिसाब से लाभ मिलता है। पैसा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन देखिएगा जो ज्यादा समय के लिए पैसे लगा रहा है, जैसे इसने पैसा लगाया 3 साल के लिए और इसने पैसा लगा दिया 6 महीने के लिए, तो फिर इसको पैसा कम मिलेगा, इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसने पूंजी का निवेश जो किया ना वो लंबे समय के लिए किया है। यानी यहां से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने समय के लिए पूंजी निवेश की जाती है उसके हिसाब से ही क्या मिलता है गुड्डू? तो लाभ मिलता है। तो यहीं से फॉर्मूला बना है कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, वो समझिएगा। जब समय बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए हम लगाएं 20,000 रुपए, हमने लगाए 20,000 रुपए और हमारे दोस्त ने लगाए 30,000 रुपए। कितने लगाए? 30,000 रुपए। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका रेशो निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2:3। यानी ध्यान रखिएगा कि जब समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है ना वही आपके लाभ का अनुपात होता है। जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, और ये याद नहीं भी रखें तो 100 बात क्लियर है मेरे भाई कि इसने 20,000 रुपए लगाए, इसने हम लिखे दे रहे हैं, इसने लगाए 20,000 रुपए मान लीजिए 2 साल के लिए। ठीक है, और इसने लगाए 30,000 रुपए 2 साल के लिए। के साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि यहां समय बराबर है। मैंने लगाए 20,000 रुपए 2 साल के लिए, इसने लगाए 30,000 रुपए 2 साल के लिए। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या है? समय कांस्टेंट है। तो जब भी समय बराबर होगा तो जो पूंजी का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा? समय का रेशो होगा। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा उलझना नहीं है, दिमाग खराब कुछ नहीं करना अपना, बस ये सीधी सी बात रखिएगा कि पूंजी गुणा समय लाभ, पूंजी गुणा समय लाभ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पे बोला है सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए लगाए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाए। लाभ दोनों के अनुपात का क्या होगा? मतलब जो दोनों के लाभ का रेशो पूछा है भाई। तो एक तो हो गई सुरभि, एक हो गई हमारी सुरभि, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, और एक बच्ची कौन हो गई है? तो वो है उर्वा। ठीक है भैया, ये लीजिए। अब हम लिख रहे हैं, इसको बना रहे हैं, पूरा समझिएगा भाई। यहाँ पे सुरभि की बात करें, सुरभि ने 5 महीने के लिए 6,000 रुपए लगाए, तो इसकी पूंजी जो है ना वो 6,000 रुपए है। के महीने तक? तो 5 महीने तक, तो 5 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार उर्वा की बात करें तो इस बच्ची ने 6,000 रुपए लगाए, सॉरी 6 महीने के लिए 5,000 रुपए लगाए, तो इसने लगाए 5,000 रुपए के महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ भी 3 जीरो कांस्टेंट है, यहाँ भी 3 जीरो कांस्टेंट है। अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन हम लिख दिए हैं। तो सुनो, इसने 6,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, इसने 5,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। सीधी सी बात है। तो देखो पूंजी गुणा समय ये भी लाभ, पूंजी गुणा समय ये भी लाभ, तो जो भी काटने पे आएगा वही आपके प्रॉफिट का, वही लाभ का रेशो होगा। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गुड्डू, 6 से 6 कैंसिल, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, 1:1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मित्रों, ये क्वेश्चन है आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो सभी का दिया है
कि PQR 35,000, 45,000 और 55,000 रुपए निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ में से उनका हिस्सा क्या होगा? वार्षिक लाभ का मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब जो वार्षिक लाभ है, साल के अंत में लाभ हुआ है, यानी इन तीनों ने समान समय के लिए पूंजी लगाई है, क्योंकि किसी का भी अलग अलग समय नहीं दिया है। गुड्डू देखना, हम यही सवाल बनाएंगे। एक हो गया मेरे भाई P, एक हो गया Q, और एक और कौन हो जाएगा? तो सर R हो जाएगा। देखो, इसने लगाए 35,000 रुपए, ठीक है, इसने लगाए 45,000 रुपए, और इसने लगाए 55,000 रुपए, 55,000 रुपए। हम इसको डायरेक्ट काट देंगे। डायरेक्ट काटते हैं क्या? किसी एक ही पाड़े से कट रहा है क्या? तो सर 5 से काट दो, 5 से 7 बार, ठीक है, 5 नम 45 हो जाएगा, और 5 से ये कटेगा 11 बार। यही आपके लाभ का रेशो है और यही पूंजी का रेशो है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में यही तो बात मैंने समझाई थी। सुनो, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ 35,000, 45,000, 55,000 तीनों ने पूंजी अलग अलग लगाई है, लेकिन ये बताइए अलग अलग समय दिया है क्या? नहीं देता तो क्या करते सर? इसमें गुणा करते। अभी समय बराबर है, तो जब भी समय बराबर होता है तो जो पूंजी का रेशो होता है वही लाभ का रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा बताना है। यदि 40,500 रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो लिखते। अगर हजार में बात हो रही है तो लिखने से कोनो मतलब नहीं है, ऐसे भी वो कट जाती, ठीक है। तो अगर मैं लाभ का रेशो पूछूं तो 7, 9, 11 होगा, वो पूंजी का रेशो भी अभी यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 40,500 है, 40,500 ये टोटल प्रॉफिट है। उसने पूछा किसका? पता है? तीनों का पूछ लिया है, तीनों का। तो इसमें क्या करेंगे? तीनों के लाभ को जोड़ के इसमें भागा देंगे। तो 11, 9, 20 हो जाएगा, 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27, 27 हो जाएगा, 27 से हम इसको काटते हैं। देखो भाई, अगर किसी पर्टिकुलर एक आदमी का पूछता तो हम उसका इसमें गुणा कर देते डायरेक्ट। जैसे पूछता कि Q ने कितना कमाया, तो यहाँ हम 9 का गुणा कर देते। R ने कितना कमाया, तो 11 का गुणा कर देते। अभी तीनों का पूछा है उसने, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं 9 से। 9 से काटू में, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 0 0, और इसको काटे 9 से तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। यदि 3 से हम इसको दोबारा काट दें तो 3 से ये कटेगा 15 बार, यानी कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है भाई। हम यहाँ 1500 का गुणा कर देते हैं। 15 सत्ते 105 हो जाएगा, पीछे के जीरो तो 2 जीरो। इसी प्रकार यहाँ पे 15 का गुणा करें, 15 नमाकी 135 हो जाएगा, पीछे के जीरो तो 2 जीरो। और यदि 15 में हम 11 का गुणा करें तो 15 11 165 हो जाएगा, पीछे के जीरो तो 2 जीरो, ठीक है। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो गुड्डू ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। और पहली बात, ऑप्शन तो शायद बहुत प्यारे प्यारे दिए हैं। देखो 10,500 पूरे ऑप्शन में है, 13,500 पूरे ऑप्शन में है। यदि केवल हम Q का, यानी सॉरी आखिरी वाले बंदे R का ही पता कर लेते तो 16,500 में पता चल जाता। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं इसके अंदर सवाल को। इसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चन सभी टाइप के बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। इसने बोला है ए बी ने 12,000 और 6,000 रुपए का निवेश करके बिजनेस शुरू किया। 8 महीने बाद 15,000 रुपए लगा के सी भी बिजनेस में आ गया। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपए का लाभ हुआ है, तो सी को कितना मिला है? चलो भाई यही बनाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया भाई साहब हमारा ए, ये हो गया मेरे भाई बी, और ये हो गया कौन? सी। अगर हम बात करें इसने कितने लगाए तो सर 12,000 लगाए, इसने कितने लगाए तो 6,000 रुपए लगाए, और सी वाला जो आया वो कितने रुपए लेके आया? 15,000 लेके आया। 12,000, 6,000, 15,000 सब हजार हजार में है। 3 जीरो आएगी, कट जाएगी, लिखने से कोनो मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बात समझना, इन्होंने पैसे अलग अलग समय के लिए लगाए हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो 2 वर्ष बाद लाभ हुआ है, 2 वर्ष बाद लाभ हुआ, और ये बंदा आया 8 महीने बाद। के महीने बाद? 8 महीने बाद। तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, समझो भाई। इसने पूंजी लगाई कितने महीने के लिए? तो 24 महीने के लिए। महीने में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि वो 8 महीने बाद आया है, तो हमें उधर महीना लिखना पड़ेगा। तो देखो 2 साल तक व्यापार चला। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में के महीने होते हैं? तो सर 24 महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो इसने पैसा लगाया 24 महीने के लिए, इसने भी पैसा लगाया 24 महीने के लिए, लेकिन ये बंदा आया 8 महीने बाद। तो यहाँ 8 का गुणा मत कर देना,
8 महीने बाद आया है, मतलब व्यापार शुरू हो चुका था 8 महीने बाद आया। यदि 8 में घटा दूं तो बताओ साथियों कितना बचेगा? सर 16 बचेगा। क्या बचेगा? 16। यानी ये बंदा जो आया है ना, ये 16 महीने के लिए आया है। कितना महीने के लिए आया है? 16 महीने के लिए आया है, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 साल का सवाल नहीं है गुड्डू, 2 साल का है, इसलिए यहाँ 24 लिखे हैं, 24 लिखे हैं। 1 साल का होता तो 12-12 महीने हो जाते। ठीक है, तो इसने 12,000 रुपए लगाए 24 महीने के लिए, इसने 6,000 रुपए लगाए 24 महीने के लिए, और इसने 15,000 रुपए लगाए 16 महीने के लिए। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, महीने महीने महीने, वर्ष वर्ष वर्ष, इस प्रकार से। चलिए इसको काटते हैं, जो करता है उसको। तो मैं 8 का पाड़ा यूज करूंगा, 8 तिया 24, यहाँ भी 8 तिया 24, और गुड्डू यहाँ भी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 24 नहीं होगा। अब किससे काट सकते हैं? तो 3 से काट दें क्या? 3 से काट सकते हैं 4 बार, 3 से काट सकते हैं 2 बार, और 3 से काट सकते हैं 5 बार। और बताइए सर, और क्या 2 से कट रहा है क्या? तो 2 से ये 1 बार कटेगा, 2 से ये 1 बार कटेगा, और 2 से ये 2 बार कटेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इधर क्या बचेगा? तो सर 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा साथियों? तो 5 बचेगा। सहमत है? 5 बचेगा। अच्छा, टोटल लाभ कितने का था? तो 33,600 रुपए का लाभ हुआ था। 33,600 का लाभ हुआ था। इस बार हमसे किसी एक बंदे का पूछा है, वो पूछा है सी का, कि सी का लाभ कितना है। तो ये बताइए सी का रेशियो कितना दिख रहा है मेरे भाई? 5 दिख रहा है। तो जिसके बारे में पूछे उसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और सहमति तीनों की सहमति लेंगे। तो ये बताइए 6 3 9 9 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 9 5 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। ये लीजिए सर, 14 हो जाएगा। तो 14 से भाग दे देते हैं, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 2805 कितना हो जाएगा? 28 चौक 56 हो जाएगा। 24 पंजा 120 है ना, 120, और के जीरो है, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रही है। 12,000 कहीं ना कहीं बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो अगर आपको समान समय दे दे, अलग अलग समय दे दे, तो हमें करना आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ क्या कह रहा है? XYZ 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। X 25 गायें 6 महीने चराता है, Y 40 गायें 8 महीने चराता है, और ये 30 गायें पूरे साल भर चराता है। तो Y का किराया कितना है? देखो भाई, अभी क्या बताया था? जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से लाभ मिलता है। अब इन्होंने तो चारा गाय किराए पे ले लिया, तो जो जितनी ज्यादा गायें चराएगा और जितने ज्यादा समय के लिए चराएगा उसको उस हिसाब से किराया देना होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी वैसा ही है और पूछा जाता है, इसको भी उसी अंदाज से करेंगे। क्या रहेगा? देखो तरीका, ये हो गया भाई साहब एक्स, ये हो गया वाई, और गुड्डू ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसने अपनी 25 गायें चराई के महीने तक दिया है का? 6 महीने तक। ठीक है, इसने अपनी 40 गायें चराई के महीने तक? 8 महीने तक। तो समय का गुणा करेंगे ना, जो गायें चरा रहे हैं वो गाय पूंजी तो हो गई भैया। ठीक है, जो इनका पैसा है वो लगा है वहां पे। ओके, और ये बताइए इसने अपनी 30 गायें साल भर तक चराई, साल भर तक, पूरे वर्ष के लिए। तो बताइए 1 साल नहीं लिखिएगा, क्योंकि इधर महीने हैं इधर महीने हैं, तो यहाँ भी महीने आएंगे। 1 साल में के महीने होते हैं? 12 महीने। भारी 1 साल तक ये वहां पे टिका रहा। ठीक है भाई, चलिए इसको काटते हैं और पता चलेगा कि कौन किस रेशियो में पैसे देगा। तो मैं 5 का पाड़ा यूज करूंगा, 5 5 25, 5 8 40, और 5 6 30। अब हम किससे काटे मेरे भाई? तो हम काट सकते हैं यहाँ पे किससे? 2 से काटे हैं, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 चौक हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 6 12। अब देखो, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब अब कटने वाला नहीं है। 5 तिया 15 हम गुणा कर रहे हैं, 8 चौक हो जाएगा 32, और पीछे देखो 6 6 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, टोटल पैसे हैं 415 रुपए, तो 415 लिखते हैं। उसने बोला है वाई का हिस्सा कितना है। दोस्तों वाई के बारे में पूछा है, तो वाई का रेशियो 32 है। जिसके बारे में पूछे उसका गुणा करते हैं, और सहमति तीनों की हो जाएगी। तो ये बताइए तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल कितना है? तो 6 2 8, 8 5 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 3 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 83 एक अभाज्य संख्या है, यानी इससे ये डायरेक्ट कट जाएगा के बार 5 बार। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 160 रुपए ऑप्शन में है क्या? 160 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है।
आपको बनाना है। देखो इसके सवाल थोड़े बड़े ही आते हैं थ्योरिकल, ठीक है, लेकिन आते हैं जैसा कि आप भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर जो भी है उसको कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।